नमस्कार, himachalavyaabhi.com का रेडियो बुलेटिन सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका खत्री। बात करेंगे प्रदेश की बड़ी खबरों पर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। हाटी समुदाय को मिलेगा एसटी का दर्जा, मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी, अब संसद में पास होगा बिल। सीएम जयराम बोले भारत जोड़ो यात्रा को छोड़ राहुल गांधी को पार्टी की लेनी चाहिए सुध। हिमाचल विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन किस फार्मूले के आधार पर होगा, हाईकमान करेगा तय, बोले सुरेश कश्यप। प्रतिभा सिंह ने कहा कर्ज में डूबा है हिमाचल प्रदेश, सीएम जयराम कर रहे लोक लुभावनी घोषणाएं। जयराम राज में कंप्यूटर शिक्षक नाखुश, शिमला में जोरदार प्रदर्शन। हिमाचल आएगी केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम, 22 से 24 सितंबर तक शिमला दौरे पर रहेगी, चुनाव की तैयारियों का लिया जाएगा जायजा। अब खबरें विस्तार से। बड़े खुश लग रहे हो जी। हाँ जी, 2017 में जयराम सरकार आई थी। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में पहला फैसला लिया था हमारे हक में। अब तो बुढ़ापे की पेंशन लगाने की उम्र घटाकर 60 साल कर दी है। भाई मेरे जैसे सैकड़ों लोगों को इसका फायदा मिलना, खुश क्यों नहीं होना। वर्ष 2017 में सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर खर्च होते थे 400 करोड़ रुपए वार्षिक। अब जयराम सरकार खर्च कर रही है 1300 करोड़ रुपए वार्षिक। ये है मेरे प्यारे बदलते हिमाचल की तस्वीर। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के हाटी समुदाय के लिए राहत की खबर है। केंद्रीय कैबिनेट ने हिमाचल प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में संशोधन को मंजूरी दे दी है। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश 1950 में कुछ संशोधन के लिए संसद में संविधान आदेश विधेयक 2022 लाने की मंजूरी दी है, ताकि हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन किया जा सके। संशोधन के जरिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला के ट्रांसगिरी क्षेत्र के हाटी समुदाय को एसटी में शामिल किया जाएगा, जिसके बाद सरकारी नीति के अनुसार सरकारी नौकरी और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण का लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर ने कांग्रेस और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तंज कसा है। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में तो क्या आने वाले 30 सालों में पूरे देश में अब नहीं दिखेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लगातार एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी देश में भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकलकर बीजेपी में आ रहे हैं। सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस प्रकार से गोवा में कांग्रेस के विधायक कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर निकल रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस नेताओं को भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर कांग्रेस पार्टी की सुध लेनी चाहिए। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में जिताऊ उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। चुनावों में 70+ के ऊपर के नेताओं को टिकट मिलेगा या नहीं, ये हाईकमान को तय करना है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के द्वारा टिकट आवंटन के लिए कौन सा फॉर्मूला अडॉप्ट किया जाएगा, ये शीर्ष नेतृत्व को तय करना है। पार्टी के द्वारा सर्वे के आधार पर जिताऊ उम्मीदवारों को ही टिकट दिया जाएगा। कश्यप ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को मंडी के पड्डल मैदान में 1 लाख युवाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। इतिहास में पहली बार पीएम किसी मोर्चा की रैली को संबोधित करेंगे। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, शेष खबरें ब्रेक के बाद। अरे शावनू, हाँ जी, तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी सौगात दी है। वो क्या जी? 1 जुलाई 2022 के बाद प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर कोई भी बिल नहीं चुकाना पड़ेगा। तब भी मैं सोचूं जब मेरा बिल 0 ही क्यों आ रहा है। यही नहीं शावनू, अब तो किसानों को 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली दे रही है जयराम सरकार। अरे कमला, भाई भला हो इस जयराम सरकार का। इसने तो जनता के बिजली के बिल के आर्थिक बोझ को बहुत ही कम कर दिया है। कदम कदम पर जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
हिमाचल विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस ने सीएम जयराम ठाकुर पर लोगों को लुभाने के लिए घोषणाएं करने के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश इस समय गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है। प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। सीएम अपनी सभाओं में बड़ी बड़ी लोक लुभानी घोषणाएं लोगों को गुमराह करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो बीजेपी के कार्यकर्ता भी बीजेपी की जुमलेबाजी को समझ गए हैं और वो बीजेपी से किनारा कर रहे हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में जयराम सरकार जनमत को खो चुकी है, इसलिए उन्हें अब प्रदेश में विधानसभा चुनावों की सिफारिश करनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश कंप्यूटर शिक्षक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कंप्यूटर शिक्षक संघ का कहना है कि सरकार उनकी अनदेखी कर रही है। अभी तक किसी प्रकार की पॉलिसी नहीं बनाई गई है, जिससे कंप्यूटर शिक्षकों का भविष्य अधर में लटक गया है। शिमला में कंप्यूटर एसोसिएशन के संयोजक अंजू शर्मा ने कहा कि सरकार ने हर वर्ग के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश में 1341 कंप्यूटर शिक्षक 24 साल से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी सरकार ने उनके लिए कारगर नीति नहीं बनाई। उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने साल 2014 में कंप्यूटर शिक्षकों के हित में पॉलिसी बनाने का फैसला सुनाया था, लेकिन उस समय कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई और अब बीजेपी सरकार ने भी इसे लागू नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 3 दिवसीय दौरे पर शिमला आ रही है। केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम 22 सितंबर को राजधानी पहुंचेगी। यहां राज्य निर्वाचन आयोग, सभी जिला निर्वाचन अधिकारी, एसपी इत्यादि के साथ बैठक करेंगे। हिमाचल में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य का निर्वाचन आयोग 1 महीने से मतदाता सूची बनाने में जुटा है। मतदाता सूची के अलावा दूसरी इंटरनल एक्सरसाइज भी साथ ही में चल रही हैं। इन तैयारियों की केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम समीक्षा करेगी। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। अरे सरला भाई, दूध जलेबी का आनंद ले रही है, क्या बात है। अरे माठूराम एल, तू भी खा ले दूध जलेबी। दो महाराज। तेरे को पता है हिमाचल सरकार ने HRTC की राज्य के अंदर चलने वाली साधारण बसों में महिलाओं का किराया आधा कर दिया है। अच्छा जी। हाँ भाई, अब प्रदेश में महिलाओं को मिल रहा है आधे किराए में पूरे सफर का लाभ। सरला भाई, जयराम सरकार की नारी को नमन योजना ने तो हमारे प्रदेश की माताओं, बहनों और बेटियों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखी है। यही नहीं, साधारण बसों में ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर भी महिलाओं को छूट मिल रही है। कदम कदम पर जयराम सरकार है हिमाचल वासियों के साथ। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।